राधे राधे, हरे कृष्णा। तो कई बार हमको लगता है कि अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? क्या ये भगवान को मानना है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भगवान को मानने का सही तरीका क्या है? तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि हम भगवान की पूजा-पाठ कर रहे हैं, भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान को नैवेद्य प्रसाद चढ़ा रहे हैं। उसके बाद भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? इसमें एक अश्रद्धा पैदा हो जाना, ये भगवान को मानने का सही तरीका नहीं है। हमारी ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। अगर सच में कोई भगवान से प्रेम करता है, तो उसके बदले में कुछ नहीं माँगता है। भले ही भगवान से प्रार्थना कर सकता है, प्रभु मुझे लगता है कि ये चीज़ें की मुझे आवश्यकता है। अगर मेरे लिए सही है तो आप दिला दीजिए या दे दीजिए, यदि ठीक नहीं है तो आप मत दीजिए। क्योंकि भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं, भगवान घट-घट वासी हैं। भगवान हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, भगवान को पता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, वो सब भगवान ज्ञान रखते हैं। तो बुद्धिमान जो भक्त है भगवान का, तो भगवान से वो प्रार्थना कर सकता है, परंतु भगवान के प्रति की गई प्रार्थना को मांग के रूप में बदलना और भगवान से अश्रद्धा के रूप में अपने भाव को बदल देना, ये कहीं भी सही तरीके से भगवान को मानने का सही तरीका नहीं है। हमें पता नहीं होता है कि हमारे पूर्व जन्मों का इतना बड़ा एक गोदाम भरा है और इस जन्म में इतने कार्य करते हैं, कितने गलत कर्म करते हैं। अगर हम सोच लें इनके बारे में ना एक बार, तो भगवान के सामने हमारी बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तो हम बोते तो हैं खेत में बबूल की खेती और सोचते हैं कि आम मिल जाए दूसरे दिन ही। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमने बबूल की खेती बहुत की है पहले, अर्थात पूर्व जन्म में हमने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ की, इस जन्म में भी बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं हमसे और होती रहती हैं। उनकी तरफ तो हमारा ध्यान जाता नहीं है और हम थोड़ा बहुत भगवान को क्या है कि याद कर लेते हैं कभी, दिया जला लेते हैं, अगरबत्ती घुमा देते हैं, भगवान को कुछ चढ़ा देते हैं और मंदिर चले जाते हैं और भगवान के सामने इतनी बड़ी अपनी एक भौतिक चीज़ों की इतनी माँग की लिस्ट लेके चलते हैं, उसकी पूर्ति के लिए भगवान से माँग करते हैं, पूरा नहीं होता है तो भगवान से रूठ जाते हैं या बोलते हैं कि भगवान को हम मानते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। इसका इससे कोई लेना-देना ही नहीं है। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को खुद गाइड करते हैं इसके बारे में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभो लाभो जयो जया। तो भक्ति जो है सुख दुख से ऊपर होती है, मान अपमान से ऊपर होती है और भगवान से जो प्रेम करता है उसका एक सच्चा उदाहरण है भरत महाराज। भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि वो भगवान जब 14 साल का वनवास के लिए जाते हैं वन में, वो भगवान को नहीं जाने देते हैं, जबकि उनको राज सारा राजपाट मिल जाता है, उनको राजा बनाया जाता है, वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन भगवान बोलते हैं मेरी आज्ञा भरत आपको बनना चाहिए, तो भरत भगवान की बात मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि उनके प्रेमी चाहते हैं, भगवान चाहते हैं। भगवान चाहते हैं तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और भगवान के खड़ाऊँ सर पर रख लेते हैं, भगवान से माँग लेते हैं और 14 जो साल तक भगवान वन में रहते हैं, वो खड़ाऊँ को अपने राजगद्दी पर रखते हैं और उन्हीं को भगवान की कृपा समझ के और राज्य चलाते हैं और तुरंत ही भगवान 14 साल के बाद आ जाते हैं। भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि 14 साल तक का आपने वचन दिया है, अगर एक क्षण भी ज़्यादा हुआ तो मैं अपना शरीर त्याग कर दूँगा, आप मुझे इस रूप में नहीं पाओगे। तो भगवान बिफ़ोर टाइम, ऑन टाइम से पहले बिफ़ोर टाइम पहुँच जाते हैं। ये होता है प्रेम। भगवान चाहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना, उसको बोलते हैं प्रेम और अटूट श्रद्धा। और ये नहीं है कि हम चाहते हैं कुछ, हमारी माँग है, अगर थोड़ा बहुत भगवान को बोलने के बाद पूरी नहीं करते हैं, तो भगवान से रूठ जाते हैं
या भगवान से प्रेम करने के बाद भी ऐसा होता है, ऐसा दिखावा करते हैं। ये सही तरीका नहीं है भगवान को मानने का या भगवान से प्रेम करने का। वैसे वास्तव में मानना न मानना भी अलग है। अगर हम माने तो भगवान बदलेंगे ऐसा भी नहीं है, न माने तो नहीं उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है, आप मानो न मानो, फैक्ट इज़ फैक्ट। एक बार एक व्यक्ति था, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद यूएस में प्रचार कर रहे थे, भगवान के बारे में बता रहे थे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आई डोंट वांट बिलीव गॉड। प्रभुपाद जी ने बोला बिलीव और नॉट बिलीव, दिस इज अ नॉट फैक्ट। गॉड इज एग्जिस्टिंग, दिस इज द फैक्ट। भगवान हैं, ये फैक्ट है। आप मानो न मानो उसका कोई मतलब नहीं है। आप मानोगे तो आपका फायदा होगा, आपकी वाहवाही होगी और आपको उसका फायदा होगा, और नहीं मानोगे तो आपका घाटा है। भगवान को तो कोई लेना देना ही नहीं है, भगवान इससे परे हैं। और भगवान किसी के मान सम्मान सेवा या किसी के मानने न मानने की भूखे नहीं है। अगर हम भगवान को मानते हैं, सही कर्म करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भगवान के संदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, तो हमारा फायदा है। और नहीं करते हैं तो हमारा घाटा है। भगवान का तो न लेना है न देना है। भगवान तो शाश्वत हैं और भगवान सभी के हितकारी हैं, भगवान सबसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि सुख दुख से ऊपर उठ के आपको सेवा करना है। तो वैसे ही हमें भी ये देखना है कि सही तरीके से अगर हमको भगवान की भक्ति करनी है या भगवान को मानना है, तो निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते रहें और भौतिक चीजों की लिस्ट को भगवान के पास लेके जाके उनकी पूर्ति के लिए भगवान से न तो प्रार्थना करें, प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु उनके लिए एक मांग के रूप में तभी भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा कोई आडंबर न लाएं बीच में। अगर इस तरीके से हम करने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारा नुकसान ही नुकसान है और सही तरीके से भगवान को मानने की परिभाषा नहीं है, जैसा कि हमने बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।